हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। और आज फिर से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 6 o'clock वचन के साथ, एक विषय के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आती हूँ। तो आज भी आप लोगों के सामने आई और मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं और आज जो पहली बार जुड़ रहे हैं। आप सबका मैं अपने इस FB पेज में जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री की ओर से स्वागत करती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का केवल एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक इस असीम आशीष शांति से वंचित दुनिया के कोने कोने तक। जी हाँ, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं आप लोगों को ज़रूर इस बात में शामिल करूंगी कि हमारे पास बहुत से दुनिया भर से कॉल आते हैं और हम आप लोगों के लिए प्रेयर भी करते हैं। हमारे नंबर्स FB पेज के साथ साथ हमारा YouTube चैनल है जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री, उसमें भी आपको हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। एज वेल एज वहाँ पे मनन के विषय हैं। आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, आशीष पाएं, लोगों को बताएं, शेयर करें। हमारा इंस्टाग्राम भी है, हमारी वेबसाइट है, वो ज़रूर आप विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा कि जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री क्या करती है। फिर से अपना नाम लूंगी, निधि रॉबिन साइमन, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से एक विषय लेकर आप लोगों के समक्ष आइए। चलिए, आज का विषय मनन करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक, और सारी महिमा आदर भक्ति तुझे अर्पित करते पिता। मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग आज जुड़ते हैं मुझसे, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे, पिता परमेश्वर सबको तू जानता है, नाम बनाम सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि तेरी मर्जी, तेरा उद्देश्य ही पूरा होता है पिता परमेश्वर। प्रभु, जो कुछ भी तू चाहता है आज वो सुने और समझे पिता। तेरी दासी के इस मनन के द्वारा तू उसे पूरा कर प्रभु। शैतान कोई भी खलल ना करने पाए, ना नेट कनेक्शंस में, ना पिता परमेश्वर कंसंट्रेशन। प्रभु, सबको आशीष देना। इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा विषय है, बहुत सालों से इस विषय पर बातचीत हो रही है, पर इस विषय को आज मैंने चुना क्योंकि इस विषय के बारे में प्रभु ने मुझे बोला कि मैं इस बात को आप लोगों के समक्ष रखूं, और वो है ड्रीम्स एंड विजन्स। हम विजन्स देखते हैं, ड्रीम्स हम सपने देखते हैं। और मैं बता दूं, ये साइंटिस्ट लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मिस्टीरियस विषय है, विच इज स्टिल डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात डिफिकल्ट नहीं है। और ड्रीम्स और विजन के बारे में कुछ लोगों की हामी है, कुछ लोग इसे नहीं मानते। तो मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगी जबरदस्ती मानने के लिए, जब तक आपको परमेश्वर ना बोले, समझने के लिए ना बोले, क्योंकि वही बुद्धि और समझ देता है आपको, और तभी आप समझें। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम अपनी बात कहते हैं और सामने रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, वैसे ही आज मैं इस विषय में अपना पक्ष रखने आई। देखिए, हम सब सपने देखते हैं, वी ऑल ड्रीम। कुछ सपने हमें याद रहते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है हमारे जहन में ये बात होने लगती है कि क्या हो रहा है, क्या परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। यही बात हमारे वचन के थ्रू मैं बताऊंगी कि जो हमारे सपने होते हैं, यस डेफिनेटली
वो कम्युनिकेशन होता है हमारे परमेश्वर का हमसे। और ये ड्रीम्स सिंबॉलिक होते हैं, मेटाफर्स के साथ होते हैं, यानी कि रूपक होते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो कब क्या कैसे करता है उसके लिए समझने के लिए हम धूल और मिट्टी लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा। जी हाँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे ड्रीम्स के थ्रू हमारा परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट करता है, हमसे बातचीत करता है? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन कोई सीधा भी तो तरीका होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको समझने के लिए हमको बहुत कोशिशें करनी पड़ती है, बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी हमारे वचन से, जो पाया जाता है मत्ती 30 उसका 11, 10 and 11। वहाँ एक लाइन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है, और वो ये कहता है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई। That means our Lord has blessed us with the ability to understand the symbolism and to unveil the mysteries that He speaks to us through our dreams. उसने हमें ये एबिलिटी दी है, ये सक्षमता दी है कि हम उस मिस्ट्री को जो हम अपने ड्रीम्स में देखते हैं उसको सॉल्व करें, और उसका जो पर्दा है, जो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका ज्ञान हम प्राप्त करें। जी, ये है आंसर। एंड पहला क्वेश्चन कि क्या परमेश्वर हमसे ड्रीम्स के थ्रू बात करता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि परमेश्वर हमें ड्रीम्स के थ्रू बातचीत करता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी गिनती उसका 12वां अध्याय उसका 6वां वचन। गिनती 12 उसका 6। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। That means it is very clear that whatever dreams we see is the communication of our God. बहुत से एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर ने मोसेस से, शाउल से, जोसेफ सन ऑफ डेविड से, मैरी से, अब्राहम से, ऐसे कई लोगों से उन्होंने बातचीत की स्वप्न के थ्रू और बताया कि उनको क्या करना चाहिए। उनके ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू अपना कार्य परमेश्वर जो उनसे करवाना चाहता था उनसे करवाया है। और ये तो पुराने नियम की बातें हैं जो बहुत साल पहले हुई। यूहन्ना जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उनका एक चेला था पॉलीकार्प, जो रोम में प्रचार करता था। उसने भी अपने नोट्स में लिखा है कि उसने भी उसे भी परमेश्वर ने स्वप्न में बता दिया था कि उसकी मृत्यु कैसी होगी, उसे रोम में कैसे मारा जाएगा, और इसका पूरा रिकॉर्ड है, हिस्ट्री कहती है कि ऐसा हुआ। अब मैं आपसे बोलूंगी कि परमेश्वर कुछ ऐसे लिमिटेड लोगों को नहीं चुनता है, कोई एक उसका लिमिटेड वे नहीं है कि बस यही लोग जो है मैं इन्हीं से बात करूंगा, ऐसा वो नहीं कहता है। मैं आपको बता दूं, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, ये वाली, ये पहले लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी, और जेरोमे नाम का एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने स्वप्न में कहा कि उसे ये ट्रांसलेट करना है, और उन्होंने वो ट्रांसलेट किया, और आज हम अपनी अपनी भाषाओं में इसको पढ़ते हैं। जी हाँ, मेरा यही मानना है और यही कहना है कि ड्रीम्स को देखना और समझने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, जिसका नाम है प्रोफेटिक ऑफिस टाइप्स, नहीं रहना है।
हम सब परमेश्वर के प्रियजन हैं। परमेश्वर हम सबसे बातचीत करता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में बंधा हुआ नहीं है ये कि यही व्यक्ति ही ड्रीम्स देखेगा या वो व्यक्ति नहीं देखेगा, या जो उसने जो ड्रीम देखा है उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे हम कई बार सुनते हैं। जी हाँ, सुनते हैं, आप इसे नकार नहीं सकते। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ है कि ये इसने जो ड्रीम देखा है ना वही सही है, और जो हम जैसे लोग हैं हमसे परमेश्वर बात नहीं करता, इसी व्यक्ति से बात करता है। ये गलत। परमेश्वर सबसे बात करता है। एंड आई बिलीव दैट ऑल गॉड्स पीपल हैव द एबिलिटी टू ड्रीम एंड हियर फ्रॉम द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगी जो वचन कहता है योएल उसका सेकेंड उसका 28 एंड 29। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा परमेश्वर एक पर्टिकुलर लोगों के साथ को ही ड्रीम्स में बातचीत नहीं करता, वो किसी से भी बात कर सकता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है योएल तो दूसरा अध्याय उसका 28 एंड 29। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासी भी पर भी मैं उन दिनों अपना आत्मा उंडेलूंगा। That means it is very clear that anyone, it is not someone very particular, एक बाउंड्री नहीं है। और वो कहता है मैं आत्मा उंडेल के बात करूंगा स्वप्न और दर्शन के थ्रू। that means yes, ड्रीम्स के थ्रू वो हमसे बात करता है, और ये आत्मा की बात होती है। जी हाँ, वो उसका कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का एक जरिया है, अपने पर्पस को, अपने लोगों को बताने का, अपने उद्देश्य को बताने का एक जरिया होता है ड्रीम्स एंड विजन्स। तो ये बात तो हो गई पक्का। अब मैं आती हूँ ड्रीम्स और विजन्स को। ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक, मतलब स्वाभाविक पहला, और दूसरा अत्याधुनिक या बाहरी आगंतुक ड्रीम्स। अब जो पहला वाला जो ड्रीम है इंट्रिंसिक ड्रीम, वो 95 to 98% को आता ही है। ये हमारे बारे में होता है, हमारे इमोशंस, हमारी लाइफ, हमारे थॉट्स के बारे में होता है। हमको ये पहचानना होता है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है इसके थ्रू। हमारे जीवन के बारे में होता है, हम हमारे हृदय में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति के 37 अध्याय के पहले वचन से 11वें वचन में देखेंगे। यहाँ पे यूसुफ के बारे में, वो छोटा सा 12-13 साल का लड़का वो स्वप्न देखता है और अपने पिता और अपने भाइयों को बताता है कि देखो मैंने ऐसे देखा है स्वप्न की, मेरा वाला मेरी जो चीज है उसके सामने तुम्हारी चीजें जो है वो दंडवत कर रही है। उसको उस समय परमेश्वर ने बता दिया था और वैसा ही उसके साथ हुआ। उसके सारे भाई, उसके पिता, सब लोग जब अकाल पड़ा था और उसने उनको वहाँ पे गए, वो लोग उसके देश में, वहाँ पर वो था, उसके सामने वो लोग झुके क्योंकि उसको पहचान नहीं पाए थे कि ये यूसुफ ही उनका बेटा है। ये हुआ था, उसने वो तब देखा था ड्रीम, परमेश्वर ने उससे तब से बात कर ली थी और उसके पिता ने समझ भी लिया था और उससे कहा था कि ये तू कैसे ड्रीम्स देखता है कि हम सब जो तुझसे बड़े हैं तेरे सामने झुकेंगे। वो समझ गया, लेकिन ये बात सच्ची हुई। ये होता है इंट्रिंसिक ड्रीम्स, दैट मीन्स स्वाभाविक निजी ड्रीम्स, कि हमारे बारे में परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है। अब मैं दूसरे ड्रीम के बारे में आती हूँ जो है बाहरी एक्सट्रिंसिक। इसमें हम दूसरों के बारे में देखते हैं या बाहर जो हो रहा है
उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता है, पर हम देखते हैं। जैसे हम कभी, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, मर्डर होते किसी ने देखा, या एक्सीडेंट देखा, डिजास्टर देखा, चोरी होते हुए किसी ने देखा, है ना। ये सारे ड्रीम्स के थ्रू परमेश्वर हमसे बात करता है। और जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति के 41 में फारो राजा जो था, उसने भी वो काउस के बारे में जो ड्रीम देखा था, गायों के बारे में, कुछ मोटी पतली वाली जो गाय थी, कि उनके देश में अकाल आएगा। उसने अपने से कनेक्टेड कुछ नहीं देखा था, उसने अपने देश के लिए देखा था कि कैसे अकाल पड़ेगा। ये है ड्रीम्स के प्रकार, और ये आप नकार नहीं सकते, हम सबके जीवन में ये होता है, हम देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाँ जी, हमने ड्रीम्स देखा, पर इसको हम समझेंगे कैसे? इसका आंसर, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसा है? उसका एक ही आंसर है, आवर इंटीमेसी विथ जीसस। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना कनेक्शन है, हम इससे कितना जुड़े हैं। अगर हम अपने परमेश्वर पिता से जुड़े हैं, हमको जो भी हम देख रहे हैं या हम सुने हैं किसी का ड्रीम, हमारे पास वो एबिलिटी आ जाती है कि हम उसका इंटरप्रिटेशन करें। जी हाँ, और जितना ज्यादा आप परमेश्वर पिता से जुड़ेंगे, जितना ज्यादा इन वचनों से जुड़ेंगे, आप उतना ही क्लियर इंटरप्रेट कर पाएंगे ड्रीम्स। और इसको गाइड करेगा एक ही चीज, एक ही व्यक्ति, जिसका नाम है होली स्पिरिट। दैट मीन्स आपको होली स्पिरिट में रहना है, उससे जुड़ कर रहना है। और अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि होली स्पिरिट में आपको कैसे रहना है। मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति जानता है कि हाउ यू विल बी विथ द होली स्पिरिट। नहीं है? किताब खोलिए और देखिए। अगर आप जितना उससे जुड़े हुए हैं, आप अपने ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से कर, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। अब ये जो हमारी ड्रीम्स है, आप देखेंगे कि इसका या तो उद्देश्य ये रहता है कि वो आपके भीतर की उस गिफ्ट ऑफ मिनिस्ट्री, सेवा के भाव को परमेश्वर के नजदीक आने के लिए आपको मीन्स क्या कहना चाहिए कि पुश आउट करता है। दैट मीन्स इफ you dream something, obviously you want the meaning of that dream and you will be searching in this. That means Lord wants you to come closer to him. या तो आपका ड्रीम आप ऐसा देखते हैं जिसमें आपको सीख मिलती है कि what you have to do, correction, addition, या कोई भी ऐसी चीज जो आप कर रहे हैं उसमें आपको रास्ता दिखना, ये रिवील करता है आपका ड्रीम। या आपका ड्रीम जो होगा, आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बताएगा। या समटाइम्स आपका ड्रीम आपको ऐसे मिलेगा कि किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का चेहरा आपके ड्रीम में आएगा। दैट मीन्स ये परमेश्वर पिता की ओर से आपके लिए एक कार्य है, एक बोझ है कि आप इस व्यक्ति के लिए प्रेयर करें। आपको इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रेयर करना है। लॉर्ड वांट्स यू। अगर आप उस व्यक्ति से नहीं मिले हैं, बहुत दिन हो गया है और आपके सपने में वो व्यक्ति आ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को जानते हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है, और इसलिए उस व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत है और आपको करना है। अब ये सवाल उठता है कि इसको करने के लिए मैं क्या करूं? मैं अगर अपने ड्रीम्स देखती हूं तो इसका मीनिंग जानने के लिए मैं क्या करूं?
मैं आपके सामने पढ़ूंगी दानिएल 2 का 28, दानिएल 2 उसका 28। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। दैट मीन्स it is only our Lord who is going to answer you what is the meaning of your dream. आपको प्रार्थना करना, और जिस परमेश्वर ने आपको वो ड्रीम दिखाया है वो ही आपको उसका उत्तर, उसका मीनिंग, वो क्या चाहता है, उस ड्रीम का उद्देश्य बताएगा। वो वैसा करेगा, वो आत्मा के थ्रू आपसे बताएगा। फिर भी आप जद्दोजहद में हैं कि बहुत बार हो गया, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके सामने एक बात पढ़ूंगी, याकूब जो नए नियम में है उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर से मांगो जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है, विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करो। बस जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं, विजन देखते हैं, उसका मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। जिसने ड्रीम्स दिखाया है आपको वो उसका उत्तर भी आपको बताएगा, किसी ना किसी तरीके से बताएगा, क्योंकि उसके वेज पर्टिकुलर लिमिटेड नहीं है। बहुत तरीकों से वो आपसे बात कर सकता है, बता सकता है कि आप क्या चाहते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन comes from the Spirit of God, and if we'll ask the Holy Spirit to answer, to tell us, Holy Spirit will give us the eyes to see and ears to hear about what our dreams and visions are connected with. देखा आपने? अब अगली बार जब भी आप देखें कोई स्वप्न या कोई विजन जिसमें आपको ऐसा लगे कि क्या है ये, व्हाट इज दिस, तो तुरंत समझ जाएं कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और अगर आपको उसका मीनिंग जानना है तो किसी डॉक्टर या वैद्य के पास ना जाएं, इसके पास आएं, इसमें से आपको हर एक उत्तर मिल जाएगा। आशा करती हूँ आज के इस विषय से आप लोग जरूर आशीष पाए होंगे। आप लोगों के जहन में जो भी प्रश्न होगा वो आप जरूर इसे सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेगा। और लास्ट में मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी अभी अपन ने मनन में देखा है उसके द्वारा आप आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु तूने आज का विषय ड्रीम्स एंड विजन्स के बारे में जो तू बताया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं, देखते हैं पिता, उनके साथ अगर ऐसी कोई भी घटना घटित हो रही है प्रभु जो वो नहीं समझ पा रहे हैं पिता, उन्हें समझा प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तू हमसे इतना प्रेम करता है कि तू हमसे बात करना चाहता है। तू हमसे हमेशा बताना चाहता है कि आगे तूने हमारे लिए क्या रखा है, क्या होने वाला है। परमेश्वर हम सब तेरे पास आते हैं और विनती करते हैं, ऐसी बुद्धि और समझ दे प्रभु कि जो तू हमसे कहना चाहता है वो हम सुने और समझें, और जो दिखाना चाहता है उससे देखें। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस फ्राइडे को 6 o'clock इवनिंग। तब तक परमेश्वर आप सबों के साथ रहे, सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें। और जब भी, वैसे तो अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे बाहर जाएं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएं। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे और आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।